Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Welcome you all in the class. हरे कृष्ण Hare Krishna. तो हम लोग जो बुक कंप्लीट कर रहे हैं वो है प्रकृति के नियम। तो ये प्रभुपाद की बहुत ही अच्छी बुक है। हम लोग फर्स्ट लेसन कंप्लीट कर रहे थे। फर्स्ट लेसन में हमने 2 पार्ट कंप्लीट किया भूमिका के साथ। तो इस बुक में स्पेशली श्री प्रभुपाद ने हमें ये समझाया है कि भगवान जो है वो कौन है और भगवान और कर्म का नियम कैसे लागू होता है, हमने पढ़ा। फिर हमने ये देखा कि कर्म के नियम इतने जो जबरदस्त दिख रहे हैं, क्या इनको तोड़ा जा सकता है? तो हमने देखा कि हाँ, जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम प्रकृति के 3 जो गुण हैं उनसे हम मुक्त हो सकते हैं और अपने घर वापस जा सकते हैं। उसके बाद हम जो सेकंड ऑप्शन पढ़ रहे थे वो है नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्ण। ये हमें पढ़ना है। तो आइए हम सब पढ़ते हैं। सब लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको माता जी हमने कर लिया था नियंता एवं सर्वेश्वर कृष्ण। अच्छा, ये आस्था के साथ हो गया था। ओके, नियंता और सर्वेश्वर कृष्ण, इसको हमने कंप्लीट किया था। आई थिंक पूरा कर लिया था ना आस्था हमने। यस ओके, यस हमने कंप्लीट किया था। और इसमें हमने ये समझा था कि भगवान श्री कृष्ण कैसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है। भगवान कृष्ण भगवान है, बाकी सब देवी देवता है। ये हमने इसको एक्सप्लेन किया प्रभुपाद ने इसमें। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कृपया पढ़ लीजिए। और हमारा लेक्चर है वो आप लोग सुन सकते हैं। मेरी वेबसाइट है फेसबुक है हिज ग्रेस सीता चक्रानी देवी दासी, उस पर सारे लेक्चर अपलोडेड हैं। और अगर कोई लेक्चर किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर लेगा किसी भी ग्रुप में, आस्था को या यशिका को, तो वो आपको बता देंगे। तो ये जो आज का जो है टॉपिक वो है ईश्वर तथा उनकी शक्तियाँ। तो जब हम ये समझ गए कि ईश्वर कौन है, उनकी शक्तियाँ कौन है, ये जब हम समझ गए तो आइए हम इसको पढ़ते हैं कि भगवान किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक एक पैराग्राफ पढ़ेंगे, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। उसका क्विज होगा, इसलिए बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा। ओके, हरी बोल स्टार्ट। यस यशिका, उसके बाद अंबिका, उसके बाद राधिका, उसके बाद आस्था, उसके बाद चेतना। यस, रीडिंग करिए। ईशोपनिषद बतलाती है कि हम चेतन या जड़ जो कुछ भी देखते हैं वह परमेश्वर द्वारा नियंत्रित है। यही बात भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि उनकी शक्तियां सारी वस्तुओं का प्रबंधन करती हैं। विष्णु पुराण पुष्टि करता है, एक दिश स्थित ज्योत्सना विस्तारिणी यथा। जिस तरह एक स्थान पर रखी अग्नि के चारों ओर ऊष्मा तथा प्रकाश फैलते हैं, उसी तरह ये संपूर्ण सृष्टि भगवान से विस्तीर्ण होने वाली शक्तियों की अभिव्यक्ति है। उदाहरणार्थ, सूर्य एक स्थान पर है किंतु यह अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश को सारे ब्रह्मांड में वितरित कर रहा है। इसी तरह परमेश्वर अपनी भौतिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों को संपूर्ण सृष्टि में बिखेर रहा है। आध्यात्मिक शक्ति इस अस्थायी भौतिक जगत में विद्यमान है किंतु यह भौतिक शक्ति से ढकी हुई रहती है। उदाहरणार्थ, सूर्य सदैव आकाश में चमकता है, कोई उसे चमकने से रोक नहीं सकता, किंतु कभी कभी यह बादल से आच्छादित हो जाता है। जब ऐसा होता है तो पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश मंद हो जाता है। सूर्य जितना ही अधिक आच्छादित रहता है, सूर्य प्रकाश उतना ही मंद हो जाता है, किंतु सूर्य का यह आच्छादन आंशिक होता है। संपूर्ण सूर्य प्रकाश को आच्छादित नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। सूर्य प्रकाश का एक नगण्य अंश बादल से आच्छादित हो सकता है। इसी तरह यह भौतिक जगत उस आध्यात्मिक जगत का एक नगण्य अंश है जो भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित है। और वे भौतिक शक्ति क्या है? ये भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का एक अन्य रूप है। जब आध्यात्मिक सक्रियता का लोप होता है तब ये प्रकट होती है। पुनः सूर्य तथा बादल का विश्रांत लेते हैं। बादल क्या है? ये सूर्य प्रकाश का प्रभाव है। सूर्य प्रकाश से समुद्र का जल भाप बनता है और ये बादल बन जाता है। इस प्रकार सूर्य ही बादल का कारण है। इस तरह परमेश्वर ही इस भौतिक शक्ति के कारण है जो उन्हें हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है। इस तरह इस भौतिक जगत में 2 प्रकार की शक्तियां कार्य कर रही है, आध्यात्मिक शक्ति तथा भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति में 8 भौतिक तत्व निहित है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार। ये स्थूलतर से सूक्ष्मतर के क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जल पृथ्वी से सूक्ष्म है, अग्नि जल से सूक्ष्म है, इत्यादि। इस तरह जो तत्व जितना ही अधिक सूक्ष्म है वह उतना ही अधिक शक्तिशाली है। उदाहरणार्थ,
मन की गति से आप 1 सेकंड में कई हजार मील जा सकते हैं, किंतु मन से भी अधिक शक्तिशाली बुद्धि है और बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली है आध्यात्मिक शक्ति। यह आध्यात्मिक शक्ति क्या है? इसका उल्लेख भगवद गीता में कृष्ण द्वारा हुआ है। अपरयम स्तुत्वन्या प्रकृति बुद्धिम में पराम जीव भूताम। मेरी निकृष्ट यानी कि अपरा शक्ति भौतिक शक्ति से परे दूसरी शक्ति है जो आध्यात्मिक है। इसमें जीवात्माएं सन्निहित है। हम सारे जीव भी शक्ति हैं, किंतु श्रेष्ठ यानी पराशक्ति है। हम श्रेष्ठ किस तरह से हैं? क्योंकि हम निकृष्ट शक्ति अर्थात पदार्थ को नियंत्रण में कर सकते हैं। पदार्थ में अपने आप कार्य करने की शक्ति नहीं होती। एक विशाल हवाई जहाज आकाश में बहुत अच्छी तरह उड़ सकता है, किंतु जब तक उसमें आध्यात्मिक शक्ति अर्थात चालक न हो वह व्यर्थ है। जेट जहाज हवाई अड्डे पर हजारों वर्षों तक पड़ा रहेगा। यह तब तक नहीं उड़ेगा जब तक आध्यात्मिक शक्ति का छोटा सा अंश अर्थात चालक आकर उसे हाथ नहीं लगाता। तो फिर ईश्वर को समझने में कठिनाई क्या है? यदि ऐसी अनेकानेक विशाल मशीनें हो जो आध्यात्मिक शक्ति जीव के स्पर्श के बिना हिलडुल न सके, तो फिर आप यह किस प्रकार तर्क कर सकते हैं कि यह संपूर्ण भौतिक शक्ति बिना किसी नियंत्रण के स्वतः कार्य करती है? ऐसा मूर्खतापूर्ण तर्क कौन करेगा? अतः जो लोग यह नहीं समझ पाते कि यह भौतिक शक्ति परमेश्वर द्वारा किस प्रकार नियंत्रित है, वे अल्प बुद्धि वाले हैं। वे ईश विहीन व्यक्ति जो यह विश्वास करते हैं कि यह भौतिक शक्ति स्वतः कार्य कर रही है, नीरे मूर्ख है। ईशोपनिषद का कथन है, प्रत्येक सजीव या निर्जीव वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा नियंत्रित है एवं वे ही इसके मालिक हैं। चूंकि वे परम नियंता है, अतः वे परम स्वामी भी है। हम अपने व्यावहारिक अनुभव से देखते हैं कि जो व्यक्ति व्यापारिक प्रतिष्ठान का नियंत्रण करता है वही उसका मालिक होता है। इसी तरह चूंकि ईश्वर इस भौतिक जगत के नियंता है, अतः वे इसके स्वामी भी है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ तक संभव हो हमें हर वस्तु भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। तो फिर हमारी निजी आवश्यकताओं का क्या होगा? इसकी व्याख्या ईशोपनिषद में ही है। मनुष्य को चाहिए कि केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हो और जिन्हें उसके हिस्से के तौर पर नियत किया गया हो। उसे अन्य वस्तुएं स्वीकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह पता है कि वे किसकी है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है वस्तुओं को यथा रूप में समझना। अतः यदि हम सिद्धांतों को समझ लें तो हम कृष्ण भावनामृत में भली भांति स्थित हो जाएंगे। हरे कृष्ण। तो अभी हमने ये जो पाठ पढ़ा, इसमें पढ़ा हमने कि ईश्वर तथा उनकी शक्तियाँ किस तरह से काम करती हैं। तो जैसा कि हम लोग ने पीछे जो पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि नियंता और सर्वेश्वर कृष्ण है। तो इसमें शिल प्रभुपाद यही बताते हैं कि किस तरह शरीर कब मूल्यवान होता है, जब उसमें आत्मा होती है। किसी शरीर में सुंदरता या मतलब वो अच्छा कब लगता है या मूल्यवान कब होता है, जब तक उसमें आत्मा रहती है। जब उसमें आत्मा निकल जाती है शरीर मूल्यवान होता है। कितना भी सुंदर शरीर हो या हमारा कितना भी प्रिय क्यों ना हो, वो मूल्यवान रहेगा? नहीं रहेगा ना, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। तो शरीर सुंदर या मूल्यवान कब होता है? जब उसमें आत्मा होती है। तो उसी तरह से सभी जगत के कार्य या सृष्टि या कोई भी चीज कब होती है, उत्पन्न होती है, सृजन होता है, पालन होता है, जब भगवान उसका सृजन, उत्पन्न और पालन करते हैं। भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसी तरह से इस जगत में से अगर आप भगवान को हटा दें तो कोई भी चीज मूल्यवान नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी लोग समझते नहीं है। वो क्या सोचते हैं? सब कुछ वो ही कर रहे हैं, क्योंकि दिखता भी ऐसा ही भ्रम है कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं और बाकी तो कुछ दिखाई नहीं देता हमें। लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं, सही तरीके से लाइफ स्पेंड करना शुरू करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। इवन हम तो अपने हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने आई ब्लिंकिंग को कंट्रोल नहीं सकते, हम जो खाते हैं उसको पचा भी नहीं सकते।
हमारे अंदर कोई रोग हो गया है तो हम उसको ठीक नहीं कर सकते, हम रोग को भी ना आए मेरे पास ऐसा भी नहीं कर सकते, हम एवर यंग नहीं बने रह सकते, तो हम कर क्या सकते हैं? तो हम देखते हैं हम एक्चुअल में कुछ नहीं कर रहे हैं। हमको लगता है कि वी आर कंट्रोलर, वी आर मालिक, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ध्यान से देखने पर हम देखते हैं कि जब हमें हमारे आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल नॉलेज के हिसाब से हम देखना शुरू करते हैं तो समबडी पावरफुल इज कंट्रोलिंग ईच एंड एवरीथिंग। तो शास्त्र हमें समझाते हैं कि ये वो कौन व्यक्ति है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और जिस प्रकार से एक राजा के कई मंत्री होते हैं जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट को संभालते हैं, उसी तरह भगवान होते हैं और अनेक देवी देवता होते हैं। कोई जल डिपार्टमेंट संभालता है, कोई लाइट डिपार्टमेंट संभालता है, कोई लक्ष्मी डिपार्टमेंट संभालता है, कोई सुरक्षा डिपार्टमेंट संभालता है, कोई विद्या एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं और अलग अलग एरिया को भगवान के नियंत्रण में कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है कि जितने भी देवता हैं, इनमें जो वरदान देने की शक्ति है, ये भी भगवान के द्वारा प्रोवाइड करने पर होती है। बिना भगवान की शक्ति के प्रोवाइड के कोई भी देवी देवता न तो किसी को अपनी भक्ति दे सकते हैं, न ही उन्हें कोई गुण या वरदान दे सकते हैं। तो इन सब पढ़ने के बाद हमारा नॉलेज आता है कि भगवान तो मेन है, तो इन सब की अपेक्षा हम भगवान की ही डायरेक्ट सेवा क्यों ना करें। तो ये बुद्धिमान लोग करते हैं। जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो मेन सोर्स को पकड़ते हैं, लेकिन जो बुद्धू होते हैं वो इनडायरेक्टली काम करते हैं, उनको ज्यादा पता नहीं होता, न जानने की इच्छा होती, अल्प बुद्धि होती है। तो जो डायरेक्ट होते हैं वो भगवान के शास्त्र की सारी बात समझते हैं, ठीक से पढ़ते हैं और उनको पता चलता है कि किस तरह से कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और वो उनको स्वीकारते हैं। तो इस सेक्शन में जो बताया गया है उसमें बताते हैं कि भगवान है और उनकी शक्तियां हैं, तो वो किस तरह काम करती है। तो पिछले अध्याय में ही श्री प्रभुपाद ने बताया कि भगवान की शक्ति जो है एक ही है, वो है आध्यात्मिक शक्ति, जो कि अलग अलग रूपों में बदलती है। तो आध्यात्मिक शक्ति का जब भगवान मटेरियल यूज करना चाहते हैं तो वो बहिरंगा शक्ति बदलती है, और वही शक्ति को जब भगवान जीव के रूप में लेना चाहते हैं तो तटस्थ शक्ति बनती है। तो यानी कुल कितनी शक्तियां हुई भगवान की? 3 शक्तियां। एक आध्यात्मिक शक्ति जो कि श्रीमती राधा रानी है, दूसरी है बहिरंगा शक्ति, इसको मटेरियल एनर्जी भी कहते हैं, जिसकी अध्यक्षता दुर्गा देवी करती है। तीसरी शक्ति है जीव शक्ति, जो कि स्वयं आत्मा, हर व्यक्ति इसको कंट्रोल करे। तो इस तरह से भगवान है और भगवान की 3 शक्तियां। तो ईशोपनिषद बताती है कि अल्टीमेट जो कंट्रोलर होता है वो होते हैं भगवान कृष्ण। उसके बाद श्री प्रभुपाद ने विष्णु पुराण में बताया है कि जिस तरह एक स्थान पर अग्नि होती है, तो जब जलती है अग्नि, आपने फायर देखा होगा, कहीं जलता होगा, तो उसमें आप देखते होंगे जब फायर जलता है तो उसमें से गर्मी भी आती है और प्रकाश भी आता है ना। उसी तरह से भगवान एक जगह है, एक भगवान है और उन्हीं से ही सारी शक्तियां प्रोवाइड होती है। जैसे सूर्य एक स्थान पे रहता है लेकिन उसकी ऊष्मा और प्रकाश के रूप में आप उसको महसूस कर सकते हैं। तो उसी तरह से भगवान के जो बहुत प्योर हैं, तो प्योर स्टेज पे हम इनप्योर स्टेज पर भगवान का रियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो भगवान का रियलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं? उनकी शक्तियों के माध्यम से। जैसे हम मटेरियल जगत में हैं, तो हमारी जो स्टेज है ये कैसे अच्छी नहीं है ना, मतलब हम दूषित अवस्था में, कंटैमिनेटेड है, हमारी हर चीज कंटैमिनेटेड है। तो जो कंटैमिनेटेड स्टेज में प्योर व्यक्ति का परसेप्शन नहीं हो सकता, तो होगा क्या? तो हम इनको कैसे देख सकते हैं? तो हम देख सकते हैं भगवान को मटेरियल एनर्जी में, एक फ्लावर के रूप में देख सकते हैं। फ्लावर में जो स्मेल है, फ्लावर का जो क्रिएशन है, वो किसने किया? भगवान ने किया है। हम सूर्य की रोशनी के रूप में देख सकते हैं, बादल के रूप में देख सकते हैं। हमारे जो पंच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये किसने बनाया? इतने बड़े बड़े जो प्लैनेट्स हैं अपने आप कैसे तैर रहे हैं? पृथ्वी पर सोच लीजिए
कितनी बड़ी बड़ी नदियां और महासागर हैं, कितना कुछ कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन कुछ भी गिरता नहीं है नीचे, और पृथ्वी अपने धुरी पर घूम रही है। ये सब कैसे हो रहा है? ये सब भगवान के कारण हो रहा है। सूर्य में जो इतनी रोशनी है, चंद्रमा में इतनी रोशनी है, ये कहाँ से आती है? कौन प्रोवाइड करता है? हवा में ऑक्सीजन है, बाकी कॉम्पोनेंट्स है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये भगवान ही प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात सेकंड पैराग्राफ में कही कि आध्यात्मिक शक्ति जो होती है इस अस्थायी भौतिक जगत में विद्यमान है। मैंने आपको बताया भगवान की एक ही एनर्जी है, वो है आपकी आध्यात्मिक शक्ति। इसी शक्ति का अलग अलग रूपांतरण होता है जैसी भगवान की इच्छा होती है। तो मटेरियल वर्ल्ड में जो शक्ति है भगवान की, इसको बहिरंगा शक्ति कहते हैं। ये अस्थायी होती है, टेम्परेरी होती है, एक थोड़े समय के लिए प्रकट होती है, फिर उसका थोड़े समय तक रहती है और उसके बाद उसका विनाश हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है। लेकिन जो ये मटेरियल एनर्जी होती है, जो मटेरियल जो ये वर्ल्ड है, ये जो वर्ल्ड है आध्यात्मिक जगत का ही, लेकिन इसको मटेरियल वर्ल्ड से इस तरह से ढक दिया जाता है कि इसका हमको दिखाई नहीं देती, स्पिरिचुअल एनर्जी हमें दिखाई नहीं देती। इसमें एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया कि किस तरह से कि सूर्य जो है हमेशा चमकता रहता है, लेकिन अगर उसके सामने बादल आ जाए तो रोशनी जो वो कम हो जाती है ना। लेकिन क्या सूर्य का रोशनी कम हो गई है या मंद हो गई है? ऐसा नहीं होता है। वो बादल के कारण हमें वो आच्छादित दिखाई देता है, उसका प्रकाश हमें आंशिक रूप से फील होता है। उसी तरह से सूर्य का एक नगण्य अंश बादल से आच्छादित हो जाता है, उसी तरह भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का एक नगण्य अंश है जो भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित है। तो योग माया है और एक महामाया है। योग माया जो होती है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है, और महामाया जो होती है वो मटेरियल वर्ल्ड में काम करती है। तो मटेरियल वर्ल्ड में क्या करती है? जो महामाया होती है वो ढक देती है जीव को, इसलिए जीव वो स्पिरिचुअल है, भगवान का है, इस बात की उसको फॉरगेटिंग हो जाती है और वो ये सोचता है कि मैं ही भगवान हूँ, और इस अहंकार के कारण वो इस भौतिक जगत में भगवान से दूर हो जाता है। तो यहाँ पे बताते हैं कि भौतिक शक्ति है क्या। तो प्रभुपाद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भौतिक शक्ति आध्यात्मिक शक्ति का ही एक अन्य रूप है। और यहाँ पे बताते हैं कि ये जैसे कि इस एग्जाम्पल दिया कि सूर्य तथा बादल का दृष्टांत है कि बादल क्या है कि सूर्य प्रकाश का प्रभाव। सूर्य जब समुद्र के जल के ऊपर जाता है तो क्या करता है? वहां के वाटर में हीट उत्पन्न करता है, तो भाप बनकर वो ऊपर जाते हैं और यही बादल क्रिएट करते हैं। तो यानी सूर्य ही कारण हुआ बादल का। इसी प्रकार सूर्य ही बादल का कारण है। इसी तरह परमेश्वर ही इस भौतिक जगत के कारण है जो हमारी दृष्टि से ओझल रहते हैं। इसलिए ओझल रहते हैं क्योंकि जो व्यक्ति है वो अपने आप को भगवान मानता है और वो भगवान के संग नहीं रहना चाहता। हम सब ने भगवान से विद्रोह किया है, हम खुद भगवान बनना चाहते हैं, इसलिए भगवान ने अपने आप को महामाया शक्ति से ढक के रखा हुआ है। भगवान प्रकट दिखाई नहीं देते, इन भगवान के बिना कुछ होगा ही नहीं, इसलिए भगवान को आना पड़ता है, हर चीज में रहना पड़ता है, तब सब चीजें क्रिएट होती हैं। लेकिन क्योंकि जीव भोगना चाहता है, इसलिए भगवान जो है एक आवरण डाल देते हैं कि दिखाई नहीं देता कि भगवान है। इस तरह से बताया जाता है कि भौतिक जगत में दो प्रकार की शक्ति होती है, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक भौतिक शक्ति। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? हाँ जी। अभी मटेरियल वर्ल्ड का आप लोगों को मटेरियल एनर्जी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया है कि मटेरियल एनर्जी में है क्या। मटेरियल एनर्जी में हमारे 5 जो है स्थूल तत्व हैं और 3 जो है सूक्ष्म तत्व हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आपके स्थूल तत्व हैं जिनसे सारा भौतिक जगत बना हुआ है। और प्लस क्या चीज होती है? सूक्ष्म तत्व। 3 सूक्ष्म तत्व होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। इसमें क्रम कैसा होता है कि स्थूल से हम सूक्ष्म की तरफ चलते हैं, और हम जितने सूक्ष्म की तरफ चलते हैं वो सूक्ष्म उतना ही ज्यादा बलशाली होता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से ज्यादा सूक्ष्म जल होता है, जल ज्यादा पावरफुल होता है पृथ्वी से ज्यादा। उसी तरह जल से ज्यादा पावरफुल अग्नि होता है, और अग्नि से ज्यादा पावरफुल वायु होता है, वायु से भी पावरफुल आकाश होता है।
लेकिन आकाश से भी ज्यादा पावरफुल होता है, उससे भी सूक्ष्म होता है मन, और मन से भी ज्यादा सूक्ष्म होता है बुद्धि, यानी मन से सुपीरियर होता है बुद्धि, और बुद्धि से भी सुपीरियर होता है अहंकार, फॉल्स ईगो, आई एम दिस बॉडी। ये जो फॉल्स ईगो है, ये सबसे बड़ा कारण है हमारा इस जगत में रहने के लिए। इसीलिए हम लोग स्थूल शरीर पर वर्क नहीं करते हैं, हम लोग कॉन्शियसनेस पर वर्क करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट चलाया, क्योंकि प्रभुपाद को जड़ पता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यहाँ है मिथ्या अहंकार। इसीलिए इसी अहंकार को रियल अहंकार में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है। आई एम द पार्ट एंड द पार्शियल ऑफ कृष्णा एंड सर्वेंट ऑफ द कृष्ण। मैं एक अणु आत्मा हूँ, भगवान कृष्ण का दास हूँ। दिस इज अवर रियल अहंकार। यहाँ वर्क कराया जाता है हमें। जब हमें यहाँ आइडेंटिटी क्लियर कराई जाती है तो हमारी बाकी चीजें अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। सी द डिफरेंस। अगर आप अपनी प्रॉब्लम लेके इस मटेरियल वर्ल्ड के पास जाइए तो वो आपको डॉक्टर के पास ले जाएगा। अगर डॉक्टर से ठीक नहीं होगा तो आपको तांत्रिक के पास लेके जाएगा। अगर तांत्रिक से ठीक नहीं होगा तो आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। साइकोलॉजिस्ट के बाद आप हो सकता है किसी वैज्ञानिक के पास जाएं, लेकिन इससे ऊपर आप नहीं जा सकते, क्योंकि है ही नहीं कुछ सॉल्व करने के लिए उनके पास, है ना। लेकिन स्पिरिचुअल नॉलेज जो होता है, जो कि परंपरा से आ रहा है, उसके पास मेन सोर्स होता है और सारी चीज की डिटेल नॉलेज होती है, क्योंकि ये नॉलेज पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के द्वारा आता है। इसमें कोई त्रुटि नहीं होती। इसीलिए आप भगवद गीता का नॉलेज देखिए कि 5000 साल पुराना नॉलेज है, जो कि उसमें भी यही बताया गया कि ईश्वर कौन है और शक्ति, भगवान की शक्ति कौन है और प्रकृति किस तरह से कार्य करती है ना। उसमें भी ये एक्सप्लेनेशन है। तो 5000 साल पहले जो भगवान ने बताया वो आज भी है। कितना यूनिक नॉलेज है और कितना सिस्टमैटिक नॉलेज है, जिसको आज हम डिनाई करते हैं और फालतू के नॉलेज के ऊपर हम अपना पूरा लाइफ एंड सोल ना निकाल देते हैं। तो ये छोटी सी एक्सप्लेनेशन थी कि मटेरियल वर्ल्ड है क्या, किन तत्वों से बनी है, किस तरह ये स्थूल तत्व से सूक्ष्म की ओर जाती है, और स्थूल से जब सूक्ष्म की तरह हमारा क्रम चलता है तो वो चीजें ज्यादा पावरफुल हो जाती हैं जो कि सूक्ष्म होती हैं। तो सबसे सूक्ष्म होता है वो है मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार हमारी प्रॉब्लम है और हमें क्या करना है, रियल अहंकार में इसको कन्वर्ट करना है। इसीलिए कॉन्शियसनेस पर वर्क किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रभुपाद बता रहे हैं कि बुद्धि से अधिक, हाँ मैंने आपको क्रम बता दिया कि मन से अधिक बुद्धिशाली मन है, जिसका बुद्धि है। आध्यात्मिक शक्ति जो है सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है, वो है आत्मा, है ना। आत्मा सबसे सूक्ष्म चीज है, इसको कहीं भी हम देख नहीं सकते, कर नहीं सकते, लेकिन इसका भी डिस्क्रिप्शन शास्त्र में दिया है, क्योंकि भगवान हर चीज के क्रिएटर है, वो जानते हैं, तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब भगवान यहाँ पे इसमें श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आध्यात्मिक शक्ति क्या है। वो भगवद गीता का 7.5 श्लोका बताते हैं कि मेरी निकृष्ट शक्ति जो है, अपरा शक्ति वर्ड भी यूज किया जाता है। भौतिक जगत के लिए कई शब्द यूज किया जाते हैं, निकृष्ट, अपरा, बहिरंगा, ये मटेरियल वर्ड के लिए यूज किया जाता है। भौतिक शक्ति से परे दूसरी शक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति है, जिसे पराशक्ति कहते हैं। एक होती अपरा और दूसरी होती परा। अपरा मटेरियल एनर्जी होती है और पराशक्ति स्पिरिचुअल एनर्जी। क्लियर? इसमें जीवात्माएं भी शामिल है। तो भगवान ने दो तरह की शक्तियों के बारे में भगवद गीता में भी एक्सप्लेन किया है कि एक है परा और दूसरी अपरा शक्ति। तो आध्यात्मिक शक्ति पराशक्ति है और जीव यानी आत्मा उसी के पार्ट है। इस तरह सारे जीव भी शक्ति है, किंतु पराशक्ति है। मैंने बताया आत्मा जो है भगवान का पार्ट है, पराशक्ति है, वो मटेरियल नहीं है। इसीलिए सारी कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो गड़बड़ है। हम हैं श्रेष्ठ के पार्ट है, लेकिन हमने सिलेक्शन जो किया है वो निकृष्ट का किया है।
तो कभी भी हम हैप्पी नहीं हो पाते। हम यहाँ पे हर चीज में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम मिलती ही नहीं। तो गलत जगह हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। इसके बाद बताते हैं, क्योंकि हम निकृष्ट शक्ति यदि पदार्थ पर नियंत्रण कर सकते हैं, पदार्थ अपने आप में कार्य करने की शक्ति नहीं रखते। अब जब जीव जो है मेटीरियल एनर्जी के पास जाता है, तो मेटीरियल एनर्जी निकृष्ट शक्ति है, तो जो श्रेष्ठ शक्ति है वो निकृष्ट पर शासन कर सकती है, राइट। कोई भी श्रेष्ठ चीज है उसको निकृष्ट चीजों को दीजिए तो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो जीव जब प्रकृति के पास जाता है उसको कंट्रोल कर सकता है ना। वो आम के पेड़ को छटाई कर सकता है ना। वो गर्मी की सिचुएशन में डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी करके एसी बना सकता है, कर सकता है ना। वो ठंड के दिनों में हीटर बना सकता है। तो वो प्रकृति को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो सुपीरियर एनर्जी है और प्रकृति जो है निकृष्ट एनर्जी है। प्रकृति के लिए बिना आत्मा के प्रकृति कार्य नहीं कर सकती, बिना परा प्रकृति। हाँ मतलब ये कंसेप्ट आप मुझे एक बार दोबारा समझाइए, मुझे नहीं आ रहा समझ। ओके। परा और अपरा शक्ति ना माता जी, मतलब अंबिका आप बोल रहे हैं, थोड़ा लाउड बोलो। अंबिका बोल रहे हो आप? हाँ जी, थोड़ा लाउड बोलो बेटा मुझे। हाँ प्लीज। माता जी मैं कह रही हूँ, ये अपरा और पराशक्ति बड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है मेरे लिए। कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, दो शक्तियां हैं, मैंने आपको बताया, एक बहिरंगा और एक अंतरंगा। बहिरंगा शक्ति को ही अपरा शक्ति कहते हैं, मेटीरियल वर्ड को अपरा कहते हैं। क्लियर? मेटीरियल एनर्जी को बहिरंगा मतलब ये नहीं, बहिरंगा शक्ति मतलब मेटीरियल वर्ड। अच्छा, आध्यात्मिक शक्ति। मैंने आपको इसलिए बताया ना कि मेटीरियल एनर्जी जो है उसके तीन चार नाम आपको मिलेंगे। अपरा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, ये मेटीरियल एनर्जी के नाम है। अपरा शक्ति जो है ये मेटीरियल एनर्जी है और पराशक्ति जो है ये स्पिरिचुअल एनर्जी है। ये राधा रानी के अंडर में होता है। गॉट इट? यस माता जी। हाँ, तो बहिरंगा शक्ति के कई नाम मिलेंगे आपको, वो इसलिए मैं आपको सारे नाम बता रही हूँ कि बहिरंगा नाम मिलेगा आपको, अपरा शक्ति नाम मिलेगा। तो ये सब जो है ये मेटीरियल एनर्जी है। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि मेटीरियल एनर्जी होती है वो निकृष्ट शक्ति होती है, लोअर एनर्जी होती है। तो जो लोअर एनर्जी होती है वो हायर एनर्जी के द्वारा शोषित हो सकती है ना। जो हायर एनर्जी है वो उसको शोषण कर सकती है। तो हायर एनर्जी है आत्मा, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो जीव की प्रॉब्लम क्या है? जीव तटस्थ शक्ति, तटस्थ का मतलब होता है तट पर, ऑन द बीच। बीच में जो व्यक्ति रहता है वो चाहे तो समुद्र की ओर जा सकता है, चाहे तो वो अर्थ की तरफ जाए, दोनों तरफ जा सकता है ना। बीच देखा आपने, समुद्र का बीच? है ना। तो अगर कोई व्यक्ति बीच पर खड़ा है, उसका क्या मतलब हुआ? तो उसके पास दोनों चॉइस है, वो चाहे तो समुद्र की तरफ चला जाए या तो फिर पृथ्वी की तरफ रहे। तो उसी तरह जीव होता है, जीव के पास हमेशा चॉइस रहती है। जैसे आप हैं, आप सभी, आप क्या, हम सभी, मैं भी हूँ, हम सभी के पास हमेशा चॉइस रहती है, हमेशा, कि हम कृष्ण की तरफ जाएं कि माया की तरफ जाएं, हमेशा चॉइस रहती है। तो माया जो है वो निकृष्ट शक्ति है, लेकिन भगवान उत्कृष्ट शक्ति है। लेकिन जीव जब माया का सिलेक्शन करता है और उसकी तरफ चलता है तो क्या करता है? इस पर कंट्रोल कर पाता है। तो क्या सोचता है? मैं तो मालिक हूँ। इसीलिए आप देखिए जो माया पर कंट्रोल करते हैं, बहुत अच्छे से नॉलेज रखते हैं। 4 प्रकार के लोगों का वर्णन हुआ है भगवत गीता में। इसमें है माया अपहत ज्ञानी, दे आर वेरी गुड फिलोसोफर, साइंटिस्ट, प्रोफेसर, ये होते हैं बिकॉज इन्होंने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। साइंटिस्ट देखिए कितना कंट्रोल कर लिया है ना, टीवी बना दिया, फोन बना दिया, है ना। डॉक्टर को दूसरा भगवान माना जाता है ना। तो ये लोग जो होते हैं मटेरियल नॉलेज तो ले लेते हैं और इससे कंट्रोल भी करते हैं, लेकिन सब कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो बुढ़ापा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, वो मृत्यु को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं,
वो रोग को नहीं कंट्रोल कर पाते। यू गॉट द पॉइंट? तो मेटीरियल एनर्जी को क्योंकि ये कंट्रोल करते हैं तो ये सोचते हैं कि ये भगवान है, लेकिन एक्चुअल में जब ये स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ अगर रहें तो स्पिरिचुअल जब भगवान के सामने जाते हैं तो अपने आप को बिल्कुल छोटा पाते हैं। जैसे आप लोग इस्कॉन में जुड़े होंगे और भगवान का नॉलेज ले रहे हैं तो अभी आपको क्या लगता है? अपने आप को बहुत छोटा मानते हैं ना आप? भगवान के सामने आपको नॉलेज दे दे तो अरे हम तो बिल्कुल ही पतित हैं हम तो बिल्कुल ही बेकार, ऐसा फील होता है ना? कभी ऐसा फील होता है कि नहीं हम तो बलराम जी हैं, बिल्कुल कृष्ण के कंधे पर हाथ रख के खड़े हो जाएंगे, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि जब बातें बताई जाती है कि ये क्वालिटी होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, तो कहते हैं ये तो हमारे अंदर है ही नहीं, ऐसा सब कुछ गायब है हमारे अंदर। तो जब हम भगवान के पास रहते हैं तो निकृष्टता फील करते हैं, लेकिन जब हम निकृष्ट शक्ति माया के साथ रहते हैं तो हम अपने आप को सोचते हैं हम मालिक हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मटेरियल वर्ल्ड का क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जड़ होती है तो ये अपने आप काम नहीं कर सकती जब तक कि इसके अंदर आत्मा ना हो। जैसे प्रभुपाद ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि बहुत बड़ा जेट प्लेन है, लेकिन अगर उसमें अगर पायलट ना हो तो प्लेन उड़ेगी? प्लेन उड़ नहीं सकती। उड़ सकती है? नहीं उड़ सकती। आप कहेंगे हाँ रिमोट से भी उड़ाने की कोशिश की गई, तो रिमोट भी चलाने वाला तो कोई व्यक्ति होगा ना। अगर हम मान लीजिए रिमोट से भी चलाने लगे तो रिमोट कौन चलाएगा? बिना जीव के प्रकृति काम नहीं कर सकती क्योंकि वो जड़ होती है। यह विशेष प्रपात यही समझा रहे हैं। तो इतना महंगा एरोप्लेन रहेगा, लेकिन अगर उसमें चालक नहीं हो, ड्राइवर नहीं हो, तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए प्रपात कहते हैं फिर ईश्वर को समझने में कठिनाई क्या कि इतनी सुंदर सुंदर विशाल शक्तियां आपके सामने हैं और ये बिना अपने आप बन गई है। प्लैनेट घूम रहे हैं, सूर्य है, चांद है। आप देखिए आम के पेड़ पर आम निकलते, एक छोटे से बीज में इतने बड़े बड़े प्लांट्स रहते हैं। कितने आप देखिए कितना सुंदर एक फ्लावर है, अब एक सीजन में ही खिलता है, एक फिर उसके समय मुरझा जाता है, दिन होती है, रात होती है, सबका टाइम है। अब कितना खूबसूरत संचालन हो रहा है। एक का प्रोडक्ट दूसरे के लिए खाना है, दूसरे का जो ड्रॉप निकलता है या वेस्ट निकलता है वो दूसरे का खाना है, तो कुछ गंदगी ही नहीं होती है ना। तो कितना सुंदर सिस्टम है। तो क्या ये सिस्टम अपने आप चलेगा? इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई क्रिएट करने वाला नहीं होगा। तो कहते हैं ये बेवकूफ, कहते हैं बेवकूफी बात है। इतनी सुंदर व्यवस्था केवल भगवान ही कर सकते हैं। तो संपूर्ण भौतिक शक्ति बिना किसी नियंत्रण के स्वतः कार्य करती है, ये मूर्ख लोग सोचते हैं। इसीलिए अल्प बुद्धि वालों की ये थिंकिंग होती है कि ये दुनिया जो है ईश्वर विहीन है, अपने आप काम हो रहा है। अगर आप लोग पूछो साइंटिस्ट है तो कहते हैं हाँ ये अपने आप ही ऑटोमोबाइल से काम हो रहा है, अपने आप ही काम हो रहा है, सब कुछ अपने आप होता है, प्रकृति करती है। प्रकृति को कहाँ से बुद्धि आती है? जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल, इवन माधुरी मतलब जो एस्ट्रोनॉट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम अर्थ को डिस्कवर करा था ना, मतलब वो मून पे गए थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने अचानक से देखा कि मून के पीछे से अर्थ राइज हुई है। तो ही द फर्स्ट एक्सप्रेशन दैट केम आउट फ्रॉम हिम वाज लाइक कि भगवान ने कितना सुंदर अरेंजमेंट कर रखा है, ये मुझे पहली बार रियलाइज हुआ वहाँ मून पे। हाँ, पृथ्वी बहुत सुंदर लग रही है। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि पृथ्वी बहुत नहीं है, दैट इज ऑल बाय गॉड। एस्ट्रोनॉट ने बोला। तो अभी देखो, अभी अगर तुम उनको देखोगे तो कहेंगे कि हम तो देखो चांद पे पहुंच रहे हैं, एस्ट्रोनॉट बन गए, इतना हमने इतना कंट्रोल कर लिया। तो प्रकृति पर कंट्रोल कर सकता है लेकिन कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ जी, व्यक्ति कोई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, ये उसकी प्रॉब्लम है ना। तो ये सब चीजें हैं, जैसे कि ब्लेज ऑफ ग्रास, प्रभुपाद हमने एक घास का एक तिनका भी नहीं बना सकता। तो इसी तरह यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि जिनकी बुद्धि अल्प होती है वो ये सोचते हैं कि अपने आप सब काम हो रहा है या मटेरियल वर्ल्ड काम कर रहा है। जैसे प्रभुपाद हमेशा एग्जांपल देते हैं और बुक्स में कि मान लीजिए आप कहते हैं कि सब कुछ सूर्य से हो रहा है, ठीक है, तो सूर्य को एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? इसका जवाब नहीं है साइंटिस्ट के। प्रभुपाद कहते हैं सूर्य को भगवान प्रभुपाद बताते हैं कि सूर्य का जो लाइट है वो भगवान के शरीर के तेज से प्रकाशित होता है, उसका एक अंश मात्र है। भगवान की बॉडी से जो तेज निकलता है उसका ये एक लाइट है सूर्य,
उनको वहां से एनर्जी प्राप्त होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरे जिस जगह है गोलोक वहाँ पे सूर्य चंद्र नहीं होते, वहाँ पे भगवान के प्रकाश से ही सारी दुनिया प्रकाशित रहती है। तो यहाँ पे बताया सबसे बात आते हैं तो ईशोपनिषद कहती है कि भगवान द्वारा नियंत्रित है और एवं वे ही उसके मालिक सभी चीज है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन, सब भगवान के द्वारा नियंत्रित रहती है। और भगवान कैसे हैं? परम स्वामी है। हम लोग भी स्वामी हैं लेकिन हम लोग छोटे मोटे स्वामी हैं इच्छा कर सकते हैं, है ना हमें भी स्वतंत्रता दी है भगवान ने। हम लोग ने पहले पढ़ा था ना, कमिंग बैक पर दिखा था ना, हमें भी स्वतंत्रता रहती है लेकिन हम लोग छोटे छोटे लेकिन भगवान परम स्वामी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है कि प्रभुपाद कहते हैं कि व्यवहारिक अनुभव से देखते हैं कि यद्यपि जैसे कोई व्यक्ति व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो बिजनेस जो कर रहा है वही ना मालिक होता है। अब अंबिका बिजनेस करती है तो अपने बिजनेस की वही मालिक है ना। ऐसा तो नहीं कि उसने चेतना को बना दिया है मालिक क्यों चेतना, ऐसा है क्या? चेतना बोल ही नहीं रही है। You understand? चेतना तो जो काम करता है वो उस डिपार्टमेंट उसका मालिक होता है। उसी तरह भगवान ने सारी चीजें क्रिएट की तो मालिक कौन होगा? भगवान ही होंगे। यहाँ पे लिखा है जहाँ तक संभव है हमें हर वस्तु भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द साइंटिफिक मेथड। भक्ति का यही सिद्धांत है कि सब चीजें भगवान के लिए है, इसलिए हमें भगवान को ऑफर करनी चाहिए। तो फिर हमारी निजी आवश्यकता क्या है? प्रश्न उठता है। तो मतलब हमारी जो सब कुछ भगवान को दे देंगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ पे प्रभुपाद ईशोपनिषद रहती है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि उन्हीं चीजों का वो स्वीकार करे जो उसके लिए बनाई गई है और बाकियों को वो छोड़ दे। ईश्यावास इदम सर्वम यत् किंचन जगत्याम जगत तेन तत्वेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्वीधनम। माँ गृधा कस्य स्वीधनम, जितना मेरे भाग्य के लिए रखा गया है उतना हम स्वीकार करें, बाकी मेरा पार्ट नहीं है, इसलिए हमें छोड़ देना चाहिए। ईशोपनिषद का ये कथन पूरे प्लेनेट के ईच लिविंग एंटिटी पालन करते हैं एक्सेप्ट ह्यूमन जो कि सबसे उत्कृष्ट क्रिएशन है ना, जो सबसे उत्कृष्ट शक्ति है वो इस बात को नहीं मानते। लेकिन बाकी सारी, एक छोटी सी एंट भी है ना, उसको जो खाना हो, जो उसको भगवान ने निर्धारित किया वही खाते हैं, वो और कुछ नहीं करती। बात को स्टैंड उठाते। तो अभी आप देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि शेर घास खाता है क्या? नहीं खाता ना। और गाय मीट खाती है क्या? नहीं ना। भगवान ने जिसके लिए जो निर्धारित किया वही खा रहा है ना। लेकिन मनुष्य को देखा है वो चमगादड़ भी खाता है, चूहा भी खाता है, डॉग भी खाता है, कुछ भी खाता है, क्योंकि उसके लिए भाग्य निश्चित किया गया है, लेकिन फिर भी वो फालतू चीज खाता है। तो यहाँ पे यही बात प्रभुपाद करें कि जिस दिन हम ईश्वरवाद सिद्धांत को समझ जाएंगे और उसका पालन करेंगे तो अपने आप शांति आ जाएगी। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है वस्तुओं को यथार्थ में समझना। दिस इज द मेन मोटो ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। सब चीजों के बारे में नॉलेज लेना, ईश्वर कौन है, क्या है, प्रकृति क्या कौन है, क्या है ना, जीव कौन है, क्या है, काल क्या है, व्हाट इज टाइम, है ना, और फिर हम बताए कर्म क्या है। जब हम इन चीजों के बारे में अच्छे से नॉलेज ले लेते हैं, क्या है, कैसे हैं और उनका आपस में क्या संबंध है, तो हमें भ्रम जो है वो हमारा दूर हो जाता है। जब हम ये समझ जाते हैं कि हम भी भगवान के हैं और हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो भी भगवान की हैं, तो हम क्या करते हैं, उनकी सेवा में लगा के ही लेते हैं और जैसा भगवान ने हमें कहा है वैसा हम पालन करना शुरू करते हैं। हमें शाकाहारी भोजन कहा है, ऑफर करके खाने को कहा है, तो वैसा शुरू कर देते हैं, है ना। हमें बुलाए माला करनी चाहिए क्योंकि इससे कॉन्शियसनेस बनी रहती है, रिमेम्बरेंस रहती है, थोड़ी थोड़ी देर पे भगवान की याद बनी रहती है और साथ में भगवान की शक्तियों को अगर हम पुकारते हैं तो भगवान अपनी कृपा दृष्टि हमारी तरफ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग ने एक किया कि ईश्वर और उनकी शक्तियाँ,
तो ये हमने जाना कि भगवान की एक ही शक्ति है स्पिरिचुअल, लेकिन ये अलग अलग मोड में भगवान जब जो काम करना चाहते हैं तो उसमें अलग अलग रूप धारण करती है। बहिरंग, अगर भगवान मटेरियल एनर्जी के रूप में लेते हैं तो बहिरंगा शक्ति हो जाती है, और जब जीव की तरफ आते हैं तो तटस्थ शक्ति हो जाती है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? माता जी मेरा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन माता जी, जैसे इसमें लिखा है कि जो पर शक्ति है वो जीव है और उसको आध्यात्मिक शक्ति भी बोला है। आपने जैसे बताया कि आध्यात्मिक शक्ति जो राधा रानी होती है और जो जीव है वो तो तटस्थ शक्ति होती है, तो यहाँ पे आध्यात्मिक शक्ति क्यों लिखी है जीव को? ये लिखी है क्योंकि जीव जो है आत्मा, वो भगवान का पार्ट है, लेकिन उसने शरीर जो है मटेरियल लेके रखा है, जो वो है नहीं। इसीलिए एज अ आत्मा जब बात की जाती है तो जीव को पराशक्ति बात की जाती है, लेकिन जीव ने दोनों चीज किया हुआ है ना, परा का भी सहारा लेके है परा का, लेकिन सारी चीजें एक्सेप्ट की है अपरा की, है ना। हम एज अ सोल तो पराशक्ति हैं, लेकिन ये बॉडी के रूप में क्या है, हम अपराशक्ति को लिया है ना साथ में। ओके, दोनों का मिक्सचर है, और ये दोनों कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। पराशक्ति शाश्वत है, अपराशक्ति टेम्परेरी है। दोनों सुखी कैसे रहेंगे? रहेंगे नहीं हो सकते ना। पराशक्ति में जन्म मृत्यु जरा व्याधि बुढ़ापा नहीं होता, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में ये सब चीजें होती हैं। तो हम इसीलिए हर चीज शाश्वत चाहते हैं, हम चाहते हैं कि परमानेंट हो हमारे पास। हम अगर सुंदर हो तो यंग हमेशा बने रहें, हम बुद्धिमान हो तो हमेशा बने रहें, हमारे जो लवर बीइंग है, मदर फादर फ्रेंड सर्कल हस्बैंड वाइफ लवर जो भी है हमारे पास, वो हमेशा रहें, है ना। हम ऐसा चाहते हैं ना, है ना। क्यों चाहते हैं? क्योंकि हम आत्मा है और आत्मा का ये स्वभाव है, लेकिन हमने जगह गलत सेलेक्ट करके रखा है। झूठ मूठ की ये बॉडी ढूंढ रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है हमें। हमारी इतनी सुंदर बॉडी है, जिसको सच्चिदानंद बॉडी है हमारी, जिसमें रोग बुखार ये सब होता ही नहीं है, लेकिन हमने जबरदस्ती गलत ज्ञान के कारण, भगवान से विद्रोह करने के कारण यहाँ आ गए हैं और हमने सारी चीजें गलत रखी हैं, इवन दिस बॉडी की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास अपनी बॉडी है, वो सुंदर है, सच्चिदानंद है, नेचर ही सच्चिदानंद है, लेकिन हमने इतनी बेकार चीजों को सिलेक्ट करके रखा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, पता नहीं शायद आप उसको ज्यादा समझ पाएंगे, कि जैसे मान लीजिए आपने कभी नदी के किनारे किसी पेड़ की परछाई देखी है पानी पर? हाँ जी माता जी, कभी देखी है ना। तो जब किसी तट पर खड़ा हुआ जो पेड़ होता है, उसकी परछाई जब पानी पे पड़ती है तो उसमें सारी चीजें दिखाई देती है ना परछाई पे, है ना। लीव्स भी दिखाई देते हैं, उसके आम के फल भी दिखाई देते हैं, लेकिन उल्टा दिखाई देता है ना। अगर आप देखेंगे तो उल्टा दिखाएगा, उसमें जड़ ऊपर दिखाई देगा और फ्रूट्स वगैरह नीचे दिखाई देगा। अब हम सोचेंगे कि ये जो पानी में दिख रहा है ये फ्रूट बड़ा सुंदर सा लग रहा है, इतना सुंदर सुंदर फ्लावर भी है, इसको तोड़ते हैं, तो पानी में कूदेंगे, है ना। कूदेंगे तो कई प्रॉब्लम आएंगी, तो फिर हम कहेंगे कि हम स्विमिंग सूट बनाएंगे एक ऐसा, ज्यादा देर तक डिप कर सकते हैं। फिर हम नहीं तो हम क्या करेंगे, हम योगा आसन करेंगे, है ना। हम कपाल भारती करेंगे तो हम इतने देर तक रह सकते हैं। तो इस तरह के हम तरह तरह के चीजें इन्वेंट करते हैं कि हम पानी में कैसे जा सकें और स्टे कर सकें और उस आम को ले सकें। कभी सक्सेस मिलेगा नहीं। क्यों? हम तो इतना डेवलपमेंट कर गए हैं, हम चांद तक पहुंच जाएंगे तब भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ पे इस्कॉन के मान लीजिए कोई अच्छे गुरु महाराज होंगे तो वो कहेंगे बेटा वो बात तो ठीक है, तुम्हें आम चाहिए ना, अभी क्या करो, अपने ऊपर देखो, ये ऊपर पेड़ है, यहाँ ट्राई करो। तो अब जब देखेगा अरे पेड़ तो नीचे नहीं है, पेड़ कहाँ है? ऊपर है, वो तो शेडो थी,
पेड़ तो ऊपर है और आम वहां पे दिखाई दे रहा है, तो अब वहां का जो प्रयास रहेगा सब सही होगा कि नहीं होगा, कि पेड़ पर हम कैसे चढ़े, आम को कैसे तोड़े, है ना, उसके लिए जितनी भी टेक्निक्स बनाई जाएंगी सही होगी कि नहीं होगी। हम पार्ट्स में तोड़े, है ना, क्रम वाइज आम को थ्रो करे ताकि आम खराब ना हो, तो जितनी भी टेक्निक अब डेवलप होंगी सही होंगी कि नहीं होंगी। समझ गए मतलब, यही सेम काम हम कर रहे हैं। हम शेडो में प्लेजर ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है हर मटेरियल चीज, कोई भी मटेरियल चीज उठा के देखिए, उसका जन्म होता है और मृत्यु होती है। तो ये शरीर या किसी का भी शरीर कैसे शाश्वत रह सकता है? समझ रहे मतलब, मटेरियल वर्ड कभी अपने आप काम नहीं कर, जड़ है मटेरियल वर्ड, लेकिन हम सोचते हैं कि मटेरियल वर्ड काम कर रहा है। मटेरियल वर्ड काम नहीं कर रहा है, इसके पीछे स्पिरिचुअल एनर्जी काम कर रही है, वो कृष्ण की एनर्जी है। भगवान ना हो तो कोई भी एक भी चीज इधर से उधर ना हो सके। तो हम चीजों में गलत फंसे हैं और एक्सपेक्टेशन गलत कर रहे हैं। वो पानी की परछाई में आम ले रहे हैं, पूरा कभी नहीं प्राप्त होगा। आम पेड़ पर है, बात छोटी सी है, ये समझ में आने वाली बात है। अगर सही हो जाएगा तो फिर अगर हम पेड़ पर लगे आम के लिए प्रयास करेंगे तो ईच एंड एवरी स्टेप इज गुड। उसी तरह से जब हमें बात समझ में आ जाएगी कि मैं भगवान नहीं हूँ, मिथ्या अहंकार, मैं भगवान का दास हूँ, मैं कृष्ण का दास हूँ, रियल ईगो की तरफ अगर हमारा कोई भी प्रयास होगा उस तक पहुंचने का, वो हमेशा सफल होगा। क्योंकि इतनी आसक्ति है कि इसको छोड़ने में, इसके खत्म होने पर बहुत दिक्कत आती है। इसमें कोई रोग हो जाए, इसमें किसी के प्रति आसक्ति, जैसे हमारे मदर फादर है, फैमिली मेंबर, कुछ हो जाए, कुछ हम सोच नहीं पाते क्योंकि हमने कभी कोई थिंकिंग ही नहीं दी कि हम भगवान के हैं। ये पार्ट पर कभी, आत्म साक्षात्कार के पार्ट पर कभी हमने वर्क ही नहीं किया। जो लोग इसमें थोड़ा भी प्रयास करने की कोशिश करते हैं, भगवान और श्रीमती राधा रानी उनको बचा लेते हैं। तो आप लोग ये छोटे छोटे अभी प्रयास करते हैं, जैसे शिल प्रपात की ये बुक पढ़ रहे हैं, है ना, अभी इसी समय आप टेलीविजन पे कोई शो देख सकते थे या शॉपिंग के लिए जा सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। ये आपने सोचा कि नहीं चलो थोड़ा पढ़ते हैं, हमारे श्री क्लास रखिए तो हम पढ़ते हैं। दिस इज स्पिरिचुअल प्रयास, है ना। तो ये छोटे छोटे जो प्रयास करते हैं और हम देखते हैं तो मटेरियल एनर्जी पर भगवान सदैव भारी रहते हैं। जीव जब सच में पुकारता है भगवान मेरी चॉइस बहुत गलत है, मैं तो तुम्हारा था लेकिन न जाने कहाँ फंस गया हूँ, प्लीज एक्सेप्ट मी इन योर सर्विस, क्योंकि मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारे पास ही सुखी रहूंगा। मैं बहुत ज्यादा फंस गया हूँ, अब नहीं निकल सकता। जैसे हमारे बच्चे छोटे थे पहले तो गेम खेलते थे, उसमें क्या करते थे, वो लाइट ऑफ कर देते थे और फिर वो पूरा मैस कर देते थे दुपट्टे में लपेट के, और फिर वो चिल्लाना शुरू कर देता था, पाल छोटा था, मम्मी मम्मी तो मैं लाइट जलाती थी और उसको जाके इसके दुपट्टे में दोनों फंसे होते थे, पैर और बांध लेते थे, उसे दोनों को निकालती थी। यही हमें करना है, अपनी माँ को पुकारना है, हे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये राधा रानी मेरी सारी चॉइस गलत है और इतनी बुरी तरह मैसी हो गया हूँ कि मैं नहीं निकल सकता, लेकिन प्लीज मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं आपका हूँ, मेरी सहायता कीजिए कि मैं आप तक आ सकूं, प्लीज होल्ड माय हैंड। तो राधा रानी आपका हाथ पकड़ लेंगी और आपको अपने पास अपने घर में ले जाएंगी और आप हमेशा शाश्वत और सुखी रहेंगे। ओके, दिस इज सिंपल थिंग। ओके, ना क्विज टाइम। सब हमारा टाइम वेस्ट करते हैं कि माता जी क्विज ना पूछे, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। रेडी फॉर क्विज? सब वेरी फूड आते हैं हमारे बच्चे। रेडी फॉर क्विज? 1 minute.
1 मिनट में अभी शुरू कर दूँ। Okay, so let's start the quiz. Number 1. Yes, हमने आज नंबरिंग कहाँ से शुरू की थी? यशिका से। जी हाँ। Okay, first question यशिका goes to you. जी माता जी। शिल प्रभुपाद ने हमें एक्सप्लेन किया था कि किस तरह भगवान है, और भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि उनकी शक्तियाँ सारी वस्तु का प्रबंध करती हैं। इसको कैसे समझा जा सकता है? कौन सी एग्जाम्पल है? माता जी यहाँ पे उदाहरण दिया है, विष्णु पुराण से उदाहरण लिया है कि जैसे एक अग्नि है और उसके चारों ओर कुछ भी है तो वहाँ पे उसका प्रकाश भी होगा और उसकी गर्मी भी होगी, ऊष्मा भी होगी, तो ये अग्नि की वजह से हो रहा है। इसी तरह से भगवान है, वो एनालॉजी लेकर समझा रहे हैं कि भगवान है और उनकी शक्तियों से ये पूरा प्रकृति काम सृष्टि चल रही है। Yes, very good. Hari Bol. Okay, next question goes to अंबिका माता। Yes, okay, अंबिका माता जी। यहाँ पे श्री प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि आध्यात्मिक शक्ति जो है अस्थायी भौतिक जगत में विद्यमान है, किंतु ये भौतिक शक्ति से ढकी हुई है ना? ये बात बताई थी हमने। तो इसको कौन से एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया है? जी प्रभुपाद ने यहाँ पे मतलब उनका एग्जाम्पल ले रखा है कि जैसे वो उन्हें कोई भी नहीं कर सकता है, और पर कभी क्या होता है कि उसके सामने बादल आ जाते हैं, पर बादल आने से भी उनका मतलब उनकी जो लाइट है वो तो कम हो जाती है पर खत्म नहीं हो पाती है तब भी। ठीक है, वेरी नाइस। हरी बॉल। राइट आंसर। यस, प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है कि कैसे ढक जाती है, जैसे सूर्य से बादल ढक जाता है, जबकि बादल में इतनी कैपेसिटी नहीं है लेकिन फिर भी वो आंशिक रूप से ढक देता है। इसी तरह से भगवान जो है वो अपने आप को आच्छादित कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू, किसकी बारी है? राधिका। यस राधिका, मटेरियल एनर्जी क्या है, इसकी क्या एनालॉजी प्रभुपाद ने दी है? माता जी, मटेरियल एनर्जी जो भौतिक शक्ति होती है वो आठ तरीके की होती है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये तो 5 हो गए स्थूल, और बाकी 3 होती है मन, बुद्धि और मिथ्या अहंकार। ये बाकी के 3 हो गए। तो इसमें प्रभुपाद ने आगे बताया कि जो ये भौतिक शक्तियां हैं 8 प्रकार की, ये स्टार्टिंग जैसे पृथ्वी से हम लेंगे तो पृथ्वी स्थूल है, तो फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे जल, अग्नि, वायु तो सूक्ष्मतर होती जाएंगी और वो ज्यादा पावरफुल होती जाएंगी। ठीक है, वेरी नाइस। एग्जाम्पल क्या बताया था शुरू में प्रभुपाद ने कि किस तरह आध्यात्मिक सक्रियता का लोप होता है और प्रकट होते हैं? सूर्य का और बादल का माता जी। यस, सूर्य बादल का दृष्टांत से क्या बताया है? जैसे कि सूरज जब निकलता है तो उसका प्रकाश नहीं, जैसे सूरज के आगे अगर बादल आ जाता है तो वो सूरज, जब सूरज की जो हीट होती है वो समुद्र में पड़ती है तो उससे भाप बन के बादल आता है, तो वो जो बादल है वो सूरज से ही निकला है। वैसे जो भौतिक शक्ति है वो कृष्णा से आध्यात्मिक शक्ति से ही निकली है। और फिर ये होता है कि हमारी दृष्टि से ओझल कर देती है ना। उसी तरह से ये जो स्पिरिचुअल जो वर्ड है, मटेरियल वर्ड जो है, ये क्रिएटेड बाय स्पिरिचुअल एनर्जी कृष्णा, है ना। जैसे कि समुद्र से जो बादल निकलता है तो सूर्य के कारण ही बादल बनता है, यू नो। उसी तरह भगवान ही इस सारी सृष्टि के मेन कॉज है, परम नियंत्रक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गोज टू अंबिका माता जी, नहीं आस्था माता जी। यस आस्था, रेडी? यस माता जी। ओके, रेडी फॉर द क्वेश्चन।
इसके बाद एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने कि जो तत्व जितना ही अधिक सूक्ष्म होता है उतना ही अधिक शक्तिशाली होता है। तो इसको प्रभुपाद ने एक बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया है, उसको एक्सप्लेन करें। अभी हमने बताया ना कि सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम जाते हैं, लेकिन जितना भी सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो कैसे समझाया प्रभुपाद ने? तो माता जी कहते कि जो भौतिक शक्ति के जैसे 8 भौतिक तत्व है, तो उसी तरह मतलब कि जैसे वो 5 स्थूल है और 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, तो उसी मतलब उन्होंने धारणा हो जाए कि जो मन की गति है वो एक मतलब मन में हम ये सोच सकते हैं कि हम कितने मील चल दिए हैं, हम ये सोच सकते हैं कि हम कई हजार मील चल दिए, पर मन से भी ज्यादा अधिक बुद्धि होती है और बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली होती है हमारी आध्यात्मिक शक्ति। वेरी नाइस, बस इतना ही पूरा मत बताओ, आगे प्लीज छोड़ना है। वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर। प्रभुपाद ने अभी बताया कि मन जो होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है ना। हम यहाँ पे पढ़ते पढ़ते कहीं भी घूम सकते हैं, अमेरिका जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं विद इन सेकेंड, है ना, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मन जो है कई हजार मील की दूरी तय करके आ जाता है ना। अब लेकिन मन को भी कौन कंट्रोल कर सकता है? बुद्धि। तो बुद्धि श्रेष्ठ हुई, और उसी तरह से बुद्धि से भी ज्यादा श्रेष्ठ होती है आत्मा, ठीक है, वो उससे ज्यादा श्रेष्ठ होती है क्योंकि वो और सूक्ष्म होती है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो आत्मा में होती है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी बारी है? चेतना माता जी। चेतना आप बोल नहीं रहे हो? हरे कृष्णा। यस, नाउ क्वेश्चन गोज टू यू। ओके, क्वेश्चन गोज टू यू। आर यू लिसनिंग प्रॉपरली? या आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अभी आ रही है? नहीं, बहुत कम आ रही है आपकी आवाज। हाँ ठीक है, लेकिन बहुत कम आ रही है आपकी आवाज, क्यों ऐसा? नो आइडिया माता जी। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन है कि हम निकृष्ट शक्ति यदि पदार्थ को नियंत्रण में कर सकते हैं, पदार्थ में अपने आप कार्य करने की शक्ति नहीं होती। इसको एक्सप्लेन करने के लिए श्री प्रभुपाद ने एक एग्जाम्पल दिया है। वो कौन सा एग्जाम्पल है और क्या? बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। ये हमारी हम बताओ, मैंने एक्सप्लेन भी किया था। मेरे को जो अभी तक समझ आया मतलब सोल हमारी फंसी रहती है इस मटेरियल वर्ल्ड में और हम अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। हमारी सोल इज परमानेंट एंड बॉडी इज टेम्परेरी। आई थिंक एग्जाम्पल दिया है प्रभुपाद ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ओके, कोई बात नहीं, थैंक यू। आगे नेक्स्ट, इसको पास किया जाता है यशिका। जी माता जी। यस, एक्सप्लेन इट। व्हाट इज द एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद हैज गिवन? पदार्थ अपने आप काम नहीं करती, उस पर कोई और शक्ति होती है। माता जी, यहाँ पे प्रभुपाद ने एग्जाम्पल दिया है हवाई जहाज का। जो एरोप्लेन है वो आकाश में बहुत अच्छे से उड़ रहा है, लेकिन उसके अंदर एक पायलट है, तो उसकी वजह से उड़ रहा है। तो बाहर से देखने में लगता है कि मतलब अपने आप उड़ रहा है, लेकिन अंदर पायलट है जिसकी वजह से वो उड़ रहा है। वेरी नाइस, वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन, वो है अंबिका के लिए। इस अंबिका, तो हमारी निजी आवश्यकता है, अगर हम सब चीज भगवान ईश्वरवाद सिद्धांत को पालन करें और भगवान को ही हर चीज ऑफर करें, तो हमारी जो निजी आवश्यकता है उनका क्या होगा? उसके लिए क्या एक्सप्लेनेशन श्री प्रभुपाद ने दी? माता जी, जो प्रभुपाद ने बताया वो बताया था कि हमें जो हमारे भाग्य में है उसी को स्वीकार करना चाहिए और जो हमारे मतलब ये नहीं फरकनी चाहिए कि मतलब सब कुछ ही हमें मिल जाए। हाँ, वेरी गुड, ठीक है, वेरी नाइस। तो थोड़ा सा मैं करेक्ट कर रही हूँ, सही आंसर है आपका। भाग्य नहीं, भाग, पार्ट, PART, नॉट भाग्य।
मतलब जो हमारे पार्ट, मतलब जो हमारा पार्ट है वही हमें, हाँ, जो हमारे हिस्से में रखी गई है उसको स्वीकार करेंगे और अन्य को छोड़ देंगे। यस, वेरी गुड। हरी बोल, हरी बोल। तो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा समझ में आया। इट्स वेरी सिंपल और बहुत अच्छे से श्री प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। अगर हम ये बात समझ लें कि भगवान कौन है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं और कैसे काम करती हैं और हम कौन हैं, तो धीरे धीरे हम स्पिरिचुअल लाइफ को बहुत अच्छे से और बहुत ही गंभीरता से दे पाते। राइट? श्री प्रभुपाद की जय। थैंक यू सो मच। हरे